मेरा नाम शाहिदा खानम है और मैं आरा गाँव बांडीपुरा की रहने वाली हूँ। तो मुझे बताइए कैसे ये शौक आ गया? देखिए, जो ये चीज़ें हैं, जो हमारा कल्चर है, इनके साथ मेरा बचपन से ही अटैचमेंट है। जी, तो ऐसे अटैचमेंट था ही, शौक था मन में कि अपने कल्चर को प्रिज़र्व करूँ, अपनी हेरिटेज को ऐसे बनाऊँ कि लोग इसको देखने के लिए आएँ। और मेरा ये था कि मैं अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसा काम करूँ जो यूनिक हो, जो किसी ने ना किया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह मेरा ये जो ड्रीम था वो पूरा हो गया। तो मुझे बताइए आज आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैंने बीए किया हुआ है, वुमेन्स कॉलेज एमए रोड श्रीनगर से। तो बीए करने के बाद आपने कोई जॉब की कोशिश नहीं की? देखिए, अगर जॉब्स की बात करें तो वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है आजकल के दौर में। तो जॉब्स के बगैर भी इंसान कोई काम कर सकता है। मुझे लगा कि मेरी लाइफ़ में मेरे लिए यूनिक यही है कि मैं अपने कल्चर को बचाऊँ। तो क्या-क्या यहाँ पर ख़ास है आपके पास जो हमें आजकल नहीं देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले जो हमारे मर्द हज़रात थे वो पहनते चादर ओढ़ते थे, उनके ड्रेसेज़ में जो गुलिबंद है और जो वास्कट है, खॉन ड्रेस है, उसके बाद जो हम औरतें जो पहनती हैं, हमारी जो कमीज़ है उसमें कशीदा वर्क जैसे क्रिवल वर्क बोला जाता है, वो है, हमारी ज्वेलरी है। इसके अलावा जब हम लस्सी हमारी पहचान ही हम लोगों की पहचान ही हमारे माल-मवेशियों से होती थी और हम लोग लस्सी बनाते थे हर 2 दिन 3 दिन के बाद। लस्सी बनाने की रखी है मैंने बर्तन जिसे हम अपनी ज़बान में घटी बोलते हैं, गुच्छी मदानी है। दूसरा हमारा जो चरखा है जिस पे हमारे कपड़े बनते थे वूल कात करके और जो है कंज जिसमें हम चावल कूटते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी नायाब हैं, जो अभी कहीं नहीं दिखने को मिल रही हैं, तो वो मैंने प्रिज़र्व करके रखी हैं। तो मुझे बताइए घर में ऐसा रखना आपको घर वाले टोकते नहीं थे कि ये क्या करती हो या कुछ और? देखिए, अगर घर वालों की बात करूँ तो घर वालों ने मेरा सपोर्ट किया है। मैंने एक बार ही बोला कि मुझे ये काम करना है तो अगर मैंने 1 कदम बढ़ाया उन्होंने 10 कदम बढ़ाए। तो बाहर के लोगों ने बहुत सारे ताने भी दिए लेकिन ताने सुन कर के, लोगों की बातें सुन कर के इंसान आगे को मिलता है चलता है। जब भी लाइफ़ में चैलेंज आते हैं तभी इंसान का हौसला भी बुलंद होता है। अगर कोई इंसान ऐसे ही काम करेगा तो उसके लाइफ़ में चैलेंज या उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं आएँगे तो वो सो करके बैठेगा, बोलेगा नहीं मैं ही कर रहा हूँ। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मिशन में कामयाब हूँ, तो आगे भी उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही चलेगा। जब आपको पहला अवार्ड इस बात को लेके दिया गया था तब कब मिला था और कितना खुश हुई थी? देखिए 2022 में हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था बैक टू विलेज प्रोग्राम, वहाँ पे मुझे बुलाया और छोटा-सा मोमेंटो मेरे हाथ में दिया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मैंने कुछ काम किया है जिसमें मुझे यहाँ पे बुलाया गया। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आराम-आराम से तो मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो आखिर में जो आखिरी अवार्ड आपको मिला वो कौन-सा था? अभी एक हफ्ता पहले ही मुझे फॉरेस्ट राइट एक्ट का प्रोग्राम हुआ था, उसमें मुझे अवार्ड्स दिए गए। जो डेलीगेशंस आई थी वो महाराष्ट्र से आई थी और डीएफओ बांडीपुरा की ओर से मुझे ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला था। तो उस टाइम क्या लगा आपको? देखिए, उस टाइम की थोड़ा अगर मैं आपको बात बताऊँ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी क्योंकि वहाँ पे किसी और को नहीं दिया गया, खाली एक मुझे ही ये मोमेंटो मिला, ये एप्रिसिएशन्स अवार्ड मिला। जब भी कोई अवार्ड मिलता है इंसान को तो फिर खुशी आ ही जाती है। खासकर अगर गाँव की बात करें, आप तो फार-फ्लंग एरिया में रहती हैं, तो गाँव की अगर बात करें, वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, आज तो माशाल्लाह पढ़ाया जाता है। आपके तबके में आप ऐसे इतनी पढ़ी-लिखी हैं, तो मोहल्ले वाले या बाकी जो आपके दोस्त हैं, उन्होंने नहीं बताया कि ये क्या है? ये तो बोलते हैं सारे ही कि ये क्या काम कर रही है, इस काम में कोई फ़ायदा नहीं है, इस काम से इसको क्या मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने कुछ सुना, कुछ कि इसको कुछ मिल रहा है, तो वो बोले कि शायद नहीं कुछ खा लिया तो हम भी खा लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंस्पिरेशन बनी हूँ, मैं अपने आप को अभी तो थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह के मैं अभी यहाँ पे अपने आप पे प्राउड फ़ील करती हूँ कि मुझे देख कर के लोग ये काम कर रहे हैं और मेरा उनकी तरफ से भी उनको भी मैं बोलूँगी कि आप ये काम आगे लेकर के जाएँ, हो सके आपको भी कोई देख के ये काम फिर से स्टार्ट करे और लोगों के जो ताने-तंज़ वो मिलते हैं तो वो उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर उनको लेकर के बैठेंगे तो इंसान लाइफ़ में कभी आगे नहीं जाएगा। तो आगे जाके क्या करने का इरादा है इस बात को लेके? आगे तो मैं यही बस जो मेरा काम है इसको प्रिज़र्व करूँगी, इसको आगे लेकर के जाऊँगी, जहाँ तक मुझे मौका मिला वहाँ तक जैसे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या आउट ऑफ कंट्री मेरा मकसद यही है कि हमारा जो कल्चर है वो
वो सभी पूरी दुनिया वाले देखें कि गुज्जर लोग किस तरह के, जो कश्मीर के गुज्जर हैं वो किस तरह से रहते थे। ताने सहने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी है, हर एक मुकाबला जीतती गई और अवार्ड पे अवार्ड हासिल करती गई। ये हमारे से थी बात करने के लिए मौजूद थी। अब देखते हैं ये आगे जाके कौन सा रुख इख्तियार करती है। डेली एक्सेलसियर न्यूज़ के लिए बांडीपोरा से फिरदौस अहमद।